everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sunidhi Bharadwaj and we are going to cover our second chapter of Hospital and Health System. तो आज हम जो बात करेंगे वो सेकंड चैप्टर हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे, जो सब्जेक्ट है BHM फर्स्ट ईयर का, विच इज़ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल. सो स्टूडेंट्स, a hospital, what is a hospital? You know very well. Hospital किसको कहते हैं? Hospital is a place or an institution where people get treatment by healthcare professionals. And who is healthcare professionals? Doctor and nurses. Okay. So today we are going to talk about various departments of a hospital. A hospital doesn't have only one department, na. A hospital must have so many departments, which I have already teach you in our first chapter. So आज जो है हम इसको डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा डिटेल्स में. चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हॉस्पिटल इज ए कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन. हॉस्पिटल जो एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोल सकते हैं, आप इसको बोलते हैं ना, विविधताओं का एरिया है. तो हॉस्पिटल इज ए डाइवर्सिटी एरिया, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट को लेके नहीं चलता है. वहाँ पे स्पेशलिटी डॉक्टर के बारे में मैंने आपको बता रखा है. स्पेशलिटी डॉक्टर मीन्स वेरी टाइप्स ऑफ डॉक्टर. आपको भी पता है कितने टाइप्स के डॉक्टर होते हैं एटलीस्ट. तो चलिए उसको डिटेल्स में बात करते हैं. हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. सो वी कैन से आवर फर्स्ट डिपार्टमेंट इज OPD एंड IPD, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट. व्हाट इज द यूज ऑफ आउट पेशेंट? आउट पेशेंट होता क्या है? जहाँ पे एक पेशेंट आते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्टेंट से आके एक एडवाइस लेते हैं जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल दवाइयाँ लिखकर, और पेशेंट चले जाते हैं. बट इन द केस ऑफ IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट हैव टू एडमिट इन हॉस्पिटल फॉर मिनिमम 24 आवर्स और मैक्सिमम एज पर देयर इलनेसेस. मतलब क्या है कि जितना उनको ज़रूरत है, जब तक लगता है कि वो सही नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनको रखते हैं. बट मिनिमम जो एडमिट करने का एक टाइम है वो 24 आवर्स. मिनिमम हम 24 घंटे के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं अपने अंदर में, ताकि हम उनको देख सकें कि अंडर सुपरविजन बोलते हैं इसको, ताकि हम उनको देख सकें कि उनको हुआ क्या है. तो दो डिपार्टमेंट मैंने आपको एक साथ बताया है, OPD एंड IPD. एंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज emergency. So we are talking about emergency department. Emergency means hand-to-hand treatment of injured or accidental patients or needy patient who treat in seconds, who need a treatment in seconds. मतलब क्या है? जिनको हाथ टू हाथ, मतलब गए और उनको बिल्कुल उसी टाइम से ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट को हम एमरजेंसी बोलते हैं. और एमरजेंसी 24/7 ओपन होता है. 24 मीन्स 24 घंटे, 7 मीन्स 7 डेज. मतलब वो एमरजेंसी कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है. एक हॉस्पिटल का जो फर्स्ट फेस होता है स्टूडेंट्स, वो इमरजेंसी ही होता है, आपातकालीन जिसको हम बोलते हैं. आपातकालीन से मतलब ही होता है कि आपातकालीन स्थिति में पेशेंट जहाँ जाते हैं, जिनको बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में ट्रीटमेंट चाहिए, दिस इज कॉल्ड एमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वी कैन से कैजुअलिटी. सो OPD, IPD एंड एमरजेंसी मैंने आपको बता दिया है. अब मैं जिस पे जा रही हूँ वो है ICU. वी हैव ए लॉट्स ऑफ ICU. ऐसा नहीं है ICU सिर्फ एक टाइप होता है. अब आप कंफ्यूज कर जाएगा, मैम ICU में इतने सारे डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं. तो चलिए पहले तो मैं ICU की ही बात करूँगी आपको. ICU मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट. इंटेंसिव केयर यूनिट की स्पेलिंग भी मैं आपको बता दूँगी, बट अगर आपको नीड नहीं है तो आप यू कैन परसुई. चलिए, ऑफर्स कंस्टेंट स्पेशलाइज्ड केयर फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट्स. मतलब जो पेशेंट ऐसे जो बिल्कुल उनको क्रिटिकल है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, उनको हम ICU में एडमिट कराते हैं, ठीक है. अब ICU के कितने डिपार्टमेंट होते हैं मैं आपको बताती हूँ. जस्ट लाइक ICU में डिपार्टमेंट होते हैं NICU. NICU इज़ फॉर न्यूनेटल. न्यूनेटल मीन्स न्यू बॉर्न बेबी. जो बिल्कुल जन्म लेते हैं उनको ICU की अगर नीड होती है तो हम उनको NICU में रखते हैं, क्योंकि हम ICU में हर किसी को नहीं रख सकते ना, इतनी हमारी बेड कैपेसिटी नहीं है. सो वी आर getting admitted the new natal patient in NICU. बट न्यू बॉर्न के बाद जो बेबी होती है, लाइक टीनेजर्स तक, उनको जो हम रखते हैं वो होता है हमारा PICU. PICU इज पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट. ओके. एंड ICU के एक और टाइप होते हैं जिसको हम HDU बोलते हैं, हाई डेफिशिएंसी यूनिट, ठीक है. बोथ आर ऑल आर इक्वल्स यू कैन से. ओके. बट जो रखने का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है. तो ये हो गए हमारे ICU एंड टाइप्स ऑफ ICU.
अब है हमारे स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिट्स, मतलब एक एक यूनिट के लिए स्पेशल जो डिपार्टमेंट होता है। जैसे हार्ट का जो ट्रीटमेंट होता है स्टूडेंट, वो हम कैथ लैब में ही करते हैं। कैथ लैब इज स्पेशली मेड फॉर हार्ट सर्जरीज, ठीक है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिलीवरीज, तो ये हमेशा एक लेबर रूम में ही होता है। हॉस्पिटल के अंदर गायनी डिपार्टमेंट में एक लेबर रूम होता है, जहाँ पे गायनी की डॉक्टर जाती है और डिलीवरी करती है। तो दीज आर डिपार्टमेंट्स। और भी होते हैं, जस्ट लाइक इफ़ यू आर गेटिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसमें बहुत सारे टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं, रेडिएशन, कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। तो उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप तैयार किया जाता है, जहाँ पे स्पेशली ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट होता है। ओके, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्टिव एंड डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, जहाँ हॉस्पिटल की सपोर्ट के लिए खोला जाता है। जो डिपार्टमेंट इज रेडियोलॉजी। यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इज अ डिपार्टमेंट वेयर वी आर गोइंग टू getting some test like imaging test like MRI, X-ray, CT and all, okay, ultrasounds. So this is called radiology. Second is laboratory और pathology, both are same. हम laboratory और pathology में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज ये दोनों ही एक ही चीज़ है, हम भले इनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो वहाँ पे हम किस लिए जाते हैं? सैम्पल्स कलेक्शन कराने के लिए। जिस लाइक हमें कोई ब्लड टेस्ट कराने की नीड है, कोई भी सैम्पल देना है लाइक, तो वो हमारा लैब में और पैथोलॉजी में होगा। थर्ड वन इज फार्मेसी। हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी होता है। जस्ट लाइक जो आईपीडी पेशेंट होते हैं स्पेशली, उनको तो जो मेडिसिन मिलती है वो हॉस्पिटल से ही मोस्टली मिलती है। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अंडर द हॉस्पिटल। फिजियोथेरेपी एंड रिहाइब्रेशन, बोथ आर सेम। इनका काम क्या होता है? हेल्प पेशेंट रीगेन्स फिजिकल फंक्शन थ्रू थेरेपी। आफ्टर सर्जरी patients are getting some therapy, especially in ortho and neuro, because they need time to heal himself. That's why physiotherapy और rehab जो होता है वो भी हॉस्पिटल का ही एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कि हम मेडिसिन से ठीक होते हैं, बट मेडिसिन से ज़्यादा जो काम करता है वो है हमारा डाइट। अगर हमने एक अच्छा डाइट लिया तो हमें हॉस्पिटल जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो एक डाइटिशियन का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी हॉस्पिटल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको पता है अगर हमारे पास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम उनको शुगर वाला खाना नहीं दे सकते हैं। कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू के मोस्टली पेशेंट लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं, तो हमें उनको लिक्विड डाइट देना होगा। तो इसका जो कंप्लीट लिस्ट बनता है वो डाइटिशियन से ही बनता है। तो डाइटिशियन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अब हमारा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बिकॉज बिल्डिंग डजेंट वर्क विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ना। सो जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब ये डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल है वो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड जनरल सर्विसेज। जो हम हॉस्पिटल को चलाते हैं वो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स ओवरसीज द हॉस्पिटल ऑपरेशंस, क्वालिटी, पॉलिसीज एंड प्लानिंग। मतलब कंप्लीट जो A to Z आप 0 to हीरो हॉस्पिटल को देखते हो ना, फर्स्ट गेट से लास्ट गेट तक, एडमिशन टू डिस्चार्ज तक, वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। यू कैन से कि एक हॉस्पिटल में किस चीज़ों का क्या तय होना है, किसका कितना क्या होना है, किसकी कितनी सैलरी होगी, किसका कब इंक्रीमेंट होगा, किसको कितना खाना देना है पेशेंट के, इनफैक्ट किस स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, हॉस्पिटल में कितने स्टाफ हमें चाहिए, कितनों को हायर करना है, कितनों को फायर करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन यू कांट रन अ बिल्डिंग कंप्लीट। ओके। सेकेंड इज MRD। ये है हमारा सपोर्ट सिस्टम। MRD क्या करती है? सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखती है। जितनी भी फाइलिंग होती है उनके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन रखती है, फाइल पे भी सिस्टम पे भी, क्योंकि अब हमारा डिजिटल हेल्थ हो चुका है तो बोथ हम लोग रखते हैं। ठीक है। सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स, HR। जैसे हमने भी बात की ना एडमिनिस्ट्रेशन, तो HR इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। HR ही एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो HR का काम होता है वो कंप्लीट पेरोल, ज्वाइनिंग, इंक्रीमेंट मीन्स सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है, बढ़ाव होता है, वो डिडक्शन, किसी को निकालना है, किसको रखना है, कितने स्टाफ की हायरिंग करनी है, पेरोल करना है, स्टाफिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को, डे टू डे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है,
एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या सोचना है हॉस्पिटल में, ये सारा काम HR का होता है। नेक्स्ट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल का जितना बजट होता है, फाइनेंस होता है, रेवेन्यू होता है, इन सब चीज़ों को डील करना जो होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस टीम। विदाउट मेंटेनेंस हम लोग परेशान हो जाएंगे। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर, नर्स भी हॉस्पिटल को सही तरीके से नहीं चला सकते हैं जब तक हमारे पास एक अच्छा हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा। मेंटेनेंस में आपकी IT आती है, इलेक्ट्रीशियन आते हैं, प्लम्बर आते हैं, एवरीथिंग जो हॉस्पिटल को मेंटेन रखने में काम आते हैं। हॉस्पिटल को क्लीन रखने का काम होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके स्टूडेंट एक हॉस्पिटल को चलाते हैं, तब जाके एक हॉस्पिटल होता है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल, वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटल जिसके थ्रू हमारा हॉस्पिटल चलता है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अभी चलिए